हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलय और चलचित्र टॉक्स में आपका बेहद स्वागत है। इस हफ्ते मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए कवि और उनकी एक कविता को लेकर। पिछले हफ्ते हमने मंगलेश डबराल के बारे में बात की थी और उनकी कविता, छोटी सी प्रेम कविता हमने पढ़ी थी, जिसमें प्रेम के बारे में एक अजीब सी विचारधारा थी कि ये प्रेम हल्का है, तुझसे उठेगा या नहीं। तो आज जो मैं कविता आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ उसमें वो बिल्कुल उस कविता का एंटीथीसिस है, बिल्कुल उसके उलट है। यहाँ प्रेम का जो आभास है वो इस तरीके से है, इस कदर है कि वो एक ऐसा लगता है कि जैसे वो भारी पत्थर की तरह आपके ऊपर टूट कर गिरता है और आपके जीवन को किस तरह बदलता है, मोमेंटरीली ही सही। जिनकी कविता मैं आज पढ़ रहा हूँ उनका नाम है बेला अखमदुलिना। बेला रशियन कवित्री हैं, सोवियत रूस की बेहद बेहद प्रसिद्ध कवित्री हैं और बहुत सारे अवार्ड, इंटरनेशनली एक्लेम्ड कवित्री हैं, बहुत अवार्ड उनको मिले हैं। और रशिया की बहुत ज़रूरी आवाज़, उनके एक जनजीवन, उनकी कविताएं बहुत आम जनजीवन से जुड़ी हुई कविताएं हैं। खुद ताउम्र बेला प्रेम में रही हैं और खूब सारी, लगभग मेरे ख्याल से 3 या 4 शादियां उन्होंने की और रूस के खूब नामी गिरामी कवि थे वे लोग भी। तो खुद बेला बहुत ही महान कवित्रों में उनका नाम आता है। तो बिना देर करते हुए मैं बेला की कविता आप तक पहुंचाता हूँ। दिस पोएम आई विल गिव यू अ बिट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट बिफोर, बिकॉज ये अगेन दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड बाय असद जैदी। अंग्रेजी कविता है रेन फ्लॉग्स माई फेस, कि बारिश पछाड़ खाती है मेरे चेहरे पर। आप अगर कभी बारिश में खड़े हुए हों, आप अगर आसमान की तरफ देखते हैं तो बारिश जिस तरीके से आपके चेहरे पर, आपकी हंसली पर या आपके कंधों पर आकर गिरती है, तो बेला यहाँ उसी उस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करती है कि प्रेम उन तक किस तरीके से पहुंचता है। बेला की कविता कि बारिश पछाड़ खाती है मेरे चेहरे पर। बारिश पछाड़ खाती है मेरे चेहरे और हंसली पर। बारिश पछाड़ खाती है मेरे चेहरे और हंसली पर। तूफान दहाड़ता है मेरे पालों पर। तूफान दहाड़ता है मेरे पालों पर। तुम हिला डालते हो मेरे जिस्म और मेरी रूह को, जैसे बवंडर हिलाता हो किसी जहाज को। मैं यह सोचना नहीं चाहती कि आगे क्या होगा। मैं यह सोचना नहीं चाहती कि आगे क्या होगा। आया मेरी बदनसीबी मुझे कुचल देगी, या मैं फेंक दी जाऊंगी खुशियों की गोद में। कि आया मेरी बदनसीबी मुझे कुचल देगी, या मैं फेंक दी जाऊंगी खुशियों की गोद में। खौफ और खुशी के इस उछाल में, खौफ और खुशी के इस उछाल में, तूफान में उछाल लेते जहाज की तरह। मैं जानती हूँ तुमसे मिलना किस्मत में बदा था। मैं जानती हूँ तुमसे मिलना किस्मत में बदा था। अब मैं बेखौफ कर सकती हूँ तुमसे प्यार, कि अब मैं बेखौफ कर सकती हूँ तुमसे प्यार। ये कविता मुझे बहुत बहुत पसंद है और मैं बार बार इसे पढ़ता रहता हूँ। मेरे ख्याल से बार बार इसलिए भी कि प्रेम में अपना यकीन बनाए रखने के लिए, और आपसे कोई ये ना कहे कि ये भारी पत्थर तुझ कमज़ोर से उठेगा या नहीं, इसलिए भी। और ये दिस पोएम, बेला ने खुद ताउम्र बहुत प्रेम किया है, बहुत सारे लोगों से किया है, और ख़ुद भी उनकी कविताएं इस पूरे एक डाइकोटमी को दर्शाती रही हैं लगातार उनकी ज़्यादातर कविताओं में। तो बेला की कविताएं आप पढ़ें, लेकिन इस कविता के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं अब, तो मैंने पहले आपसे कहा कि थोड़ा सा एंटीथीसिस है उस कविता का, या उस इस आइडिया का कि हम प्रेम करें या नहीं करें, या उसमें पढ़ें या नहीं पढ़ें, कि वो कि आप तक कितने सारी परेशानियों से आप गुजरते हैं, किस सबब से आप गुजरते हैं। तो यहाँ दिस हैज़, बेला की इस कविता में बहुत सारा सेक्सुअल कॉनोटेशन भी है, बहुत सारी प्रेम की बात भी है, या एक बहुत दृढ़ निश्चय भी है कि the way it makes you feel like you know it very well, nobody else knows it better than you। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने कुछ और है और हम उससे एब्जॉर्ब कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये उस पूरे एब्जॉर्प्शन के बारे में कविता है कि हाउ पर्सनली लव एक्ट्स अपॉन हर, ऑन बेलाज बॉडी, ऑन हर सोल, ऑन हर ब्रेन, ऑन हर माइंड, यू नो। तो कि बारिश पछाड़ खाती है मेरे चेहरे और हंसली पर। हंसली मतलब चेहरे का जो हिस्सा है नीचे का, कि बारिश पछाड़ खाती है मेरे चेहरे और हंसली पर। तूफान दहाड़ता है पालों पर, मतलब मेरे मेरे जिस्म पर तूफान दहाड़ता है, कि जैसे जहाज को जब आपने उछाल लेते हुए कभी समंदर में देखा हो आपने फिल्मों में, किसी
किसी भी वीडियो में ज़्यादातर बारिश जब हो रही होती है तो वो तूफान जिस तरीके से उछालता है जहाज़ को कि यूँ लगता है कि जहाज़ अभी जैसे डूब जाएगा। कभी इस कदर जब लहरें ऊंची होती है तो लगता है कि वो बिल्कुल डूबा हुआ है, और जब वो ऊपर उठता है तो लगता है कि उस जहाज़ से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से लड़ रहा होता है उस वक्त लहरों से। द टाइड, हाउ हाउ इट फाइट्स अगेंस्ट द टाइड। तो बेला अहमदुल्लाह उसी टाइड में खुद को पाती हैं और उसी बारे में बात करती हैं कि कहती है कि तुम हिला डालते हो मेरे जिस्म और रूह को जैसे बवंडर हिलाता हो जहाज को। बवंडर जो कि वर्लपूल है, जो कि टाइड है, वो जिस तरीके से हिलाता हो जहाज को। मैं यह सोचना नहीं चाहती कि आगे क्या होगा। यू माइट हैव मेट समवन फॉर अ डे, फॉर अ 2 और अ वीक, बट आपके जहन में वो सवाल रहते हैं उस किस्म के, तो उन सवालों का जवाब बेला खुद को दे रही हैं कि मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, कि इफ़ आई एम लकी इनफ, अगर आया या तो मेरी बदनसीबी मुझे कुचल देगी इस प्यार में, या मैं फेंक दी जाऊंगी खुशियों की गोद में। वी डोंट नो व्हाट्स अहेड। तो लेकिन अब प्यार तो हो गया है, तो उस प्रेम के खौफ और खुशी के उस उछाल में, तूफान में उछाल लेते उस जहाज की तरह, कि जो जहाज जो तूफान में उछाल ले रहा है, बेला उस जहाज से खुद को कंपेयर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि तुमसे मिलना किस्मत में बदा था, कि मिलना तो तय ही था, तो क्या कर सकते हैं, अब मैं बेखौफ कर सकती हूँ तुमसे प्यार। तो प्रेम में ये बेखौफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो बेला अहमदुल्लाह की कविताएं आप पढ़ें, आप उन्हें खोजें, उनके बारे में पढ़ें। बेला का जन्म 1937 के आसपास हुआ था और 2010 में उनकी मृत्यु हुई। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था जब बेला की मृत्यु हुई, और 2010 में। और ये मेरी बदनसीबी कहें या कुछ भी, मुझे बेला के बारे में उनकी मृत्यु के बाद पता चला। मैंने पहले उन्हें नहीं पढ़ा था, पर जब से मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो उनकी कविताएं मेरे जहन से उतरती नहीं हैं। बहुत बहुत बेहतरीन कविताएं। तो ठीक है, आप बेला की कविता पढ़ें और ढूंढें, खोजें उन्हें ऑनलाइन। और बेला को और भी बहुत सारे रशियन कवि हैं जिनके बारे में आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए कवि और उनकी एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए अलविदा।